नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सूने मकान से चोर आभूषण और साड़ियां चुराकर हुए फरार, परिवार के सदस्य गए थे जयपुर। ईएसआईसी अस्पताल में मरीज की हुई विफल सर्जरी के बाद मरीज स्वस्थ। जर्जर स्कूल भवन बना खतरा, केवल 3 कमरों में पढ़ रहे हैं 81 छात्र। पुलिस अधीक्षक अलवर चौधरी ने अरावली बिहार थाना का किया औचक निरीक्षण, एसपी ने थाने की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और अब खबरें विस्तार से। विप्रसेना जिला खैरतल, तिजारा एवं नगर परिषद भिवाड़ी के संयुक्त तत्वावधान में हरियालो राजस्थान के अंतर्गत हरियाली तीज के पावन पर्व पर 2 दिन में 5000 पौधों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1100 अनेक प्रकार के फलदार एवं छायादार वृक्ष यूसीएसकेएम स्कूल के विभिन्न वाटिका में लगाए एवं पौधों की संपूर्ण देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड भिवाड़ी में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी एवं रोटरी क्लब भिवाड़ी के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कुल 125 यूनिट रक्तदान किया, जो न केवल एक अद्भुत उपलब्धि है बल्कि मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक दायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। महावर धर्मशाला में चल रही शिव महापुराण की कथा में कथा व्यास डॉक्टर शिवम साधक महाराज ने सुनाया, मित्र हो या पत्नी हो या पति हो, कोई भी संबंध की पहचान विपत्ति के समय में होती है। जब हम पर विपत्ति आई है तो हमारा मित्र हमारी सहायता करता है या उसे दुख को देखकर दूर भाग जाता है। कोई भी संबंध हमें सहायता लेने के लिए नहीं, उसकी मदद करने की दृष्टि से जोड़ना चाहिए। झालावाड़ में हाल ही में 7 बच्चों की स्कूल भवन गिरने से हुई मौत के बाद जहां सरकार और प्रशासन शिक्षा विभाग के जरिए पुराने स्कूल भवनों की जांच और मरम्मत की तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं अलवर शहर के रूबास क्षेत्र स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल अर्बन की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। इस विद्यालय का बरामदा और कई कक्ष क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस जर्जर अवस्था को लेकर विद्यालय प्रशासन ने राज्य समग्र शिक्षा अभियान को भी अवगत करा दिया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी स्थिति में बच्चों की जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कराना एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। स्थानीय प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। कौन सा भवन है, कौन सी स्कूल है? ये शहीद प्रहलाद कुमार मीना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रूपास अर्बन। ये इंग्लिश मीडियम हो गया 2 साल से जी। तो अभी क्या स्थिति भवन की? भवन की स्थिति कुल मिला के ठीक है, क्योंकि ना 2 साल पहले रिपेयर करवा दिया गया था इसको, लेकिन अभी भी इसमें ना तो बरामदे में दरार है और थोड़ा इधर की साइड से जो टूटा हुआ है यहाँ से सीलन आती है। छत हमने दिखवा दी है, छत बिल्कुल साफ है, छत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो सीलन है अब डर तो लगता ही है। बारिश का मौसम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये जो 3 कमरे कब के टूटे हुए हैं? ये इनको हो गए 2 साल हो गए सर। अच्छा, उसके बाद सीलन आती है? हाँ, उसके बाद सीलन आती है। तो हाँ, आपने प्रयास किए, इससे पहले कहीं शिकायत की, इस तरह प्रयास किए पहले? नहीं, ये हमने रिपेयर करवा दिया था। ये जो दरार आई हुई है ना, इसको भी हमने बीच में रिपेयर करवाया था, लेकिन ये फिर वापस हो जाती है दरार। ये लेंटर में ही दरार है, जैसे ही बारिश का मौसम आता है ये वापस से दरार चालू हो जाती है। वो किनके थ्रू, कौन से विभाग के थ्रू? समसा ने करवाया था। हाँ जी। अभी आप दोबारा से वहाँ देंगे? हाँ बिल्कुल, दे दिया, आज मंडे को देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जयंती 31 जुलाई गुरुवार को शाम 5 बजे से 7 बजे तक नयाबास स्थित राजदीप एकेडमी स्कूल में पूजन एवं संगोष्ठी के रूप में आयोजित की जाएगी। गोस्वामी जी द्वारा रचित भजनों की प्रस्तुति भी होगी। कार्यक्रमों में संतों का सानिध्य रहेगा। उपवन अलवर के वन विभाग अधिकारी राजेंद्र कुमार हुड्डा के निर्देशन में अलवर की विभिन्न जगहों पर जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अभियान और स्वच्छता पर संदेश दिया। नुक्कड़ नाटक के जरिए महात्मा गांधी स्कूल डेहरा में और दूसरा कार्यक्रम डडीकर में निर्वाण फाउंडेशन स्कूल में किया गया। लोगों को जल पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। वे विभिन्न स्कूलों में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन
पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12th में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12th में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस्ड IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनकुंड विकास समिति की ओर से स्कूल में हादसे में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। किशनकुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल भवन के ढहने से लगभग 7 बच्चों की मौत और 30 के लगभग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कल जिस तरीके से हृदय विदारक घटना हमारे राजस्थान के झालावाड़ जिले में मनोहरपुर ब्लॉक में पीपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल जिसका भवन लगातार जर्जर होता हुआ जा रहा था। पिछले कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र के लोग मांग कर रहे थे कि यहां स्कूल के छोटे छोटे विद्यार्थी विद्या अर्जन करने आते हैं। लगातार बारिश से ईंटें गिर रही थी, लेकिन प्रशासन ने, वहां के नेताओं ने ध्यान नहीं दिया और कल वो स्कूल ढह गया, जिसमें हमारे मासूम बच्चों की 7 बच्चों की मौत हो गई, लगभग 30 के लगभग बच्चे घायल हो गए। तो ऐसी अवस्था में मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि शीघ्र से शीघ्र कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। जिला कलेक्टर के खिलाफ करें, जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ करनी चाहिए, वहां के प्रिंसिपल के खिलाफ करनी चाहिए कि उनको पता होते हुए भी ऐसे काम में का अंजाम नहीं दिया। अभी 25 फरवरी को भी बीकानेर में छत गिरने से मासूम 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। लगभग हजारों की संख्या में ऐसे स्कूल राजस्थान में हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि सारे स्कूलों की तुरंत जांच कराई जाए और जो गिराऊ भवन है उनको वहां से शिफ्ट करके मासूम बच्चों की जान बचाए। आज किशनकुंड विकास समिति के सभी पदाधिकारियों ने उन शोक संतप्त आत्माओं को शत नमन किया है और कारगिल में जो हमारे शहीद हुए हैं, आज कारगिल दिवस है, उन शहीदों को भी शत नमन किया है। पुलिस अधीक्षक अलवर रघुवीर चौधरी ने अरावली बिहार थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय थाना प्रभारी वारंटी की धरपकड़ के लिए फील्ड में थे, लेकिन सूचना मिलते ही वे तुरंत थाने पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक चौधरी ने थाने में मौजूद सहायक पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबलों से उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली और थाना परिसर का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने की साफ सफाई और समुचित कार्यप्रणाली की सराहना की।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने आज थाने का औचक निरीक्षण किया। सुबह हमको 2 एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई गए हुए थे। श्रीमान अचानक थाने पे पधारे, उन्होंने थाने के भवन का निरीक्षण किया। वह थाना जाकर जो स्टाफ है उससे जानकारी हासिल की, उनके वर्किंग के बारे में जानकारी हासिल की और आगे भविष्य में कार्य करने के संबंध में निर्देश दिए गए। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल में कारगिल विजय दिवस मनाया गया, जिसमें फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, कविता व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा 3 सेनाओं को दर्शाया गया तथा कारगिल युद्ध के बारे में बताया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक विनोद कुमार शर्मा व विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती मोना दुबे द्वारा बच्चों को भारतीय सेना की वीरता व साहस के बारे में बताया गया और बच्चों को अपने देश के लिए समर्पण व त्याग का भाव रखने का संदेश दिया गया। खेड़ली कस्बे के अनाज मंडी के पीछे दिगंबर जैन मंदिर के बगल में मुकुट बिहारी गोयल झारकी वाले के सोने मकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया, जिसकी सूचना खेड़ली पुलिस को दी गई। खेड़ली थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। दंपति ने बताया कि चोर 4 सोने की चूड़ियां, 50 चांदी के सिक्के, आधा किलो चांदी तथा कीमती साड़ियां चुरा कर ले गए। कुछ दिन पूर्व भी चोरों द्वारा एक सोने मकान को निशाना बनाया गया था। क्या घटना हुई है आपके घर में? तारे टूटे पड़े हैं। तारे गेट घुसते ही तो तारे टूटे पड़े, गेट खोल रहा, तारों भी ना मिलो, फिर अंदर आई, अंदर से आके नहीं कुछ भी ना मिलो मेरे को तो। और फिर मैं यहाँ कमरा में घुसी बगलवारी में, तो बगलवारी में सब सामान बिखर रहे हो। अब देखा तो जब को बहम हुआ रही तो चोरी है गई है। अब देखो भीतर, तो भीतर भी सब सामान गया। अलमारी खोली है, अलमारी में तो सब साड़ी वाड़ी बढ़िया बढ़िया जो चढ़ाती में परसों। मतलब क्या क्या सामान गया आपका? अलमारी में से तो चांदी पड़ी, तो चांदी लेके गई सब, पुरानी जो चांदी पड़ी। और मंदिर में है ना चांदी की सिक्का रखे, लक्ष्मी गणेश जी रखे, इन सब ने ले गए। और कपड़े ले गए? और कपड़े तो वही दुल्हन के कपड़ा ले गए। क्या दुल्हन का क्या मामला है? मतलब परसों गोद भर में जाती मैं, यही मारा तो आई हूँ मैं, गोद भर में का जाई तो आई हती। अच्छा, आप खेड़ी में भी रहते हो और जयपुर में भी रहते तो हो? मैं 1 महीना को वहाँ चली गई, बेटा का ऑपरेशन हुआ या वजह से मैं वहाँ चली गई, तो वहाँ से है ना अब आई हूँ। अब आकर नहीं, परसों गोद भरी जाएगी, तो बाकी तैयारी करके गई मैं। तो आज ही आप शाम को आए हो? शाम को इंटर से ही तो आए हम। और तब ये देखो तो ये सब बिखरो पड़ो, बेड पे भी ये अलमारी वो अलमारी सब बिखरी पड़े। ये किनका घर है? मुकुट बिहारी गुप्ता। किसके घर पे चोरी हुई है? मुकुट बिहारी गुप्ता। मुकुट बिहारी गुप्ता के, झारखंड वाले। सर्व गौवंश सेवा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विचार विमर्श उपरांत ये निर्णय लिया गया कि गौवंश की सेवा के लिए गौवंश महासंघ फेडरेशन बनाएंगे। जय गुरुदेव। सावन मास में हरियाली के अवसर पर प्रकृति का और पशुधन का बड़ा विलक्षण सामंजस्य है। वनस्पति और पशुधन के सामंजस्य को लेकर जिसका मूल आधार गाय है, ये सोच करके पूरे राजस्थान की गौशालाओं का एक संगठन बनाएंगे और राजस्थान के अंदर गौवंश को कैसे बचाया जा सकता है, गौवंश के माध्यम से इस मानव समाज में सनातन संस्कृति को कैसे स्थापित किया जा सकता है, आने वाली बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड और कीटनाशक दवाइयों से किसानों को कैसे हटाया जा सकता है, ये सारी योजना लेकर के ये राजस्थान भर का एक महासंघ बना करके हम राजस्थान के अंदर गौ रक्षा के लिए, गौ माता को संवर्धन के लिए और गाय से राजस्थान का जो मूल लगाव है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गौवंश राजस्थान की धरती पर पलता है और गाय इस समाज का, राष्ट्र का और हमारे आपके सबके जीवन का मूल आधार है। इसकी वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर आम आदमी को उसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे और एक बड़ा वैचारिक क्रांति का उद्घोष इस संगठन के माध्यम से राजस्थान के अंदर होगा। एक अच्छे और नए समाज की शुरुआत करेंगे इसी आंदोलन के माध्यम से, इसी संगठन के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना है, भगवान शिव की पूजा विशेष, और कल तीज है। राजस्थान में तीज का अपना अलग महत्व है, आज उसका संजारा है। इसकी आप सब पूरे अलवर राजस्थान
देश की जनता को बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज हम मेरे निवास पर एक महासंघ राजस्थान बनाने के लिए गौ माता की सेवा, गोवंश की सेवा, संपूर्ण गोवंश, गाय, बछड़ा, बछड़ी, गौ माता के साथ नदी, इनकी राजस्थान में जितने गौशाला हैं उनका एक महासंघ बनाने के लिए एक बैठक हुई, जिसमें हमारे सम्मानीय विधायक पूर्व श्री गोपी गुर्जर और श्री सचिन पालीवाल, बाबूलाल बैरवा, श्री नरेंद्र फौजी के नाम से खेड़ी गांव के श्री मुकेश गिरी, श्री बलवीर सिंह लवाना, विश्राम जाट और श्री हनुमान सिंह राठौर, ये लोग और श्री मोहम्मद भारद्वाज उपस्थित हुए। हम लोगों ने एक महासंघ बनाने की राजस्थान में जो योजना बनाई है, इसका पहला प्रवास संपूर्ण गौशालाओं में एकीकरण के लिए ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की, योगेश्वर कृष्ण की भूमि से भरतपुर 17 अगस्त, 18 धौलपुर, 19 करौली, 20 सोहेमतपुर और 21 दौसा होकर के अलवर आएंगे। उसके बाद में शेखावटी, फिर हाड़ौती के जिले, फिर मेवाड़ के जिले, अंत में मारवाड़। याद रहे कि मारवाड़ में सबसे ज़्यादा गौशाला है, उसमें बाद में लेंगे, सबसे लास्ट में। पूरे राजस्थान में 15 सितंबर तक प्रवास के बाद पूरी कार्यकारिणी बनाएंगे। अभी 3 लोग हफ्ते हैं, अध्यक्ष स्वयं मैं रहूँगा उस समिति का, कार्यकारी अध्यक्ष श्री गोपी गुर्जर पूर्व विधायक और श्री पवन शर्मा, उनके आज परिवार में शाहपुरा के कुछ व्यवस्था उनके परिवार में आ नहीं पाए। हम लोगों में 3 हैं। राजस्थान के प्रवास के बाद आप सब पूरी टीम को इस गोवंश सेवा, सर्व गोवंश सेवा समिति में और देंगे। और जो राजस्थान में और भी जो नाम आएंगे, 2 लोग जिले से लेंगे, एक प्रदेश में, जिले की कार्यकारिणी और प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी। प्रदेश की कार्यकारिणी का रजिस्ट्रेशन उसके बाद में कराएंगे। इसलिए आज की जानकारी इतना काफ़ी। सबको शुभ हो, सबको मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है।
धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैसे हो बच्चों की पढ़ाई, कैसे बढ़े सरकारी स्कूलों में नामांकन, ये सोचनीय विषय है। इधर बाजार में सभी किताबें उपलब्ध, लेकिन राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 6 तक की पुस्तकों के अभाव में नौनिहालों की पढ़ाई बाधित हो रही है। गौरतलब है कि इस वर्ष कक्षा 1 से 6 तक का कोर्स बदले जाने के कारण किताबों का अभाव होने के कारण नवीन सत्र का करीब 1 माह गुजर जाने के बावजूद नौनिहालों की पढ़ाई ठप हो रही है। उधर शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकारी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन बढ़ाने का राग अलाप रहे हैं। खेड़ी कस्बे में आज ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें टीबी मुक्त भारत बनाने, परिवार नियोजन, मौसमी बीमारियों तथा विभागीय योजनाओं तथा कार्य को लेकर गहन चर्चा हुई। इस दौरान करीब 100 टीबी रोगियों को किट वितरण किया गया। साथ ही सभी कार्मिकों को जर्जर भवनों की रिपोर्ट तैयार कर भेजने के निर्देश दिए गए। दस दिवसीय एक राज एयर स्क्वाड्रन एनसीसी कैंप में सेंट टेरेसा स्कूल के कैंडिडेट्स ने भाग लिया, जिसमें विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। एनसीसी कैंप में कैंडिडेट्स को अनुशासन में रहना सिखाया गया। कैंप में कैंडिडेट्स को ड्रिल के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण दिया। खेल गतिविधियों में टग ऑफ वॉर में जेडी और जेडब्ल्यू विजेता और उप विजेता रहे। सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर के बच्चों ने कैंप के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया। विद्यालय को ओवरऑल तृतीय स्थान दिया। कैंप के दौरान विद्यालय के इंचार्ज सेकंड ऑफिसर आशीष जयमन थे। विद्यालय प्रधानाचार्य सिस्टर जामी ने एनसीसी इंचार्ज और सभी कैंडिडेट्स को बधाई दी। ये जानकारी विद्यालय प्रशासन ने दी। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अलवर ने एक महत्वपूर्ण चिकित्सकीय उपलब्धि हासिल करते हुए 44 वर्षीय मरीज की विपुल सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। मरीज को पिछले कई महीनों से बार-बार पीलिया की शिकायत थी। प्रारंभिक जांचों के पश्चात उन्हें ईएसआईसी अस्पताल अलवर में रेफर किया गया। यहां की गई विशेष जांचें, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एवं एमआरसीपी में यह स्पष्ट हुआ कि अग्नाशय के सिर पर एक कैंसर युक्त गांठ विकसित हो गई थी, जो पित्त नली को अवरुद्ध कर रही थी। इस अत्यंत जटिल सर्जरी का नेतृत्व वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर सोमू सिंघल ने किया। लगभग 8 घंटे तक चली इस सर्जरी में विशेष कौशल, सूक्ष्म तकनीक एवं बहुविषयक टीम वर्क की आवश्यकता रही। इस सर्जरी में ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान नर्सिंग अधिकारी प्रकाश सिंह ने सराहनीय भूमिका निभाई। कैंसर का पेशेंट को हमारे पास में जॉन्डिस के साथ में आया था, तो इसको पेशेंट को हमने यहाँ पे पित्त की नली में एक स्टेंट जिसे बोलते हैं ईआरसीपी के थ्रू डलता है, स्टेंट डाला गया था। तब वहाँ पे देखा गया कि उसको पित्त की नली के मुंह पर एक ट्यूमर है, जिससे बायोप्सी ली गई थी। तो उस बायोप्सी में पेशेंट का कैंसर पॉजिटिव आया था। तो उसके बाद में हमने पेशेंट को एक विपल्स प्रोसेस जिसे बोलते हैं, एक मेजर सर्जरी है, कॉम्प्लेक्स सर्जरी, जिसमें पैंक्रियास का कुछ पार्ट, एक खाने की नली का कुछ पार्ट और पित्त की नली का पार्ट काटा जाता है। इसको काटने के बाद में उसको 3 हिस्सों में वापस से जोड़ा जाता है। उनको पैंक्रियास से, पित्त की नली से वापस से अन्न खाने की, जिसे स्टमक बोलते हैं, उससे वापस से जोड़ा जाता है। इसमें इस ऑपरेशन में जटिल ऑपरेशन है। लगभग ये ऑपरेशन हमारा यहाँ पे 8 घंटे चला था, जिसमें हमारे डॉक्टर हेमंत एंड डॉक्टर दीपक सर ने हमारा बहुत हेल्प किया था। ओटी स्टाफ ने भी इस टाइम में बहुत हमें हेल्प की थी। उसके बाद में पेशेंट को हमने आईसीयू में शिफ्ट किया था। 1 दिन के लिए हमने आईसीयू में रखा था पेशेंट को। पेशेंट वेंटिलेटर पे था। 1 दिन इसको पेशेंट को हमने सिडेशन में रखा, होश में नहीं लाया गया था। अगले दिन हमने पेशेंट को होश में लाया, रिकवरी अच्छे से हुई थी। उसके बाद में पेशेंट को हमने धीरे धीरे खाने के लिए मतलब लिक्विड पे शिफ्ट किया, और बाकी हमने इसके जो भी ब्लड टेस्ट किए सब नॉर्मल आ रहे थे। कोई भी इस तरह का कोई भी मतलब जो इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे खून बहना और पैंक्रियाटिक जूस का लीक होना, बाइल का लीक होना,
इस तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। पेशेंट ने अच्छे से इस सर्जरी को टॉलरेट किया। आज पेशेंट 12वें दिन पे डिस्चार्ज होकर जा रहा है, जिसमें हमारे आईसीयू की टीम और हमारा सर्जरी डिपार्टमेंट ने बहुत हेल्प किया था इसमें। ये सर्जरी लगभग 8 घंटे चली थी, जिसमें मतलब कंटिन्यूसली सर्जरी को किया गया। रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी शक्ति द्वारा तीज महोत्सव का रंगारंग आयोजन किया गया। इस उत्सव में क्लब की सभी महिला सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ किया गया। महिलाओं ने झूले पर झूलते हुए तीज के गीत गाए और एक दूसरे को हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे तीज क्विज, पारंपरिक परिधान प्रतियोगिता आदि ने माहौल को और भी उल्लासमय बना दिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी फेस तृतीय थाना पुलिस ने इलाका थाना क्षेत्र में बढ़ती मोबाइल चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए हिस्ट्री शीटर साजिद उर्फ जिगर को गिरफ्तार किया है। शातिर आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए मोबाइल व चोरी की टीवीएस अपाची को भी बरामद किया गया। हिस्ट्री शीटर पर थाना चौपानकी के शातिर बदमाश साजिद उर्फ जिगर के विरुद्ध डकैती, लूट, मोटरसाइकिल चोरी, मोबाइल छीनने एवं अन्य चोरी के करीब 25 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। नौगावा नगरपालिका में राजमिस्त्रियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन एआरएल इंफ्राटेक लिमिटेड जयपुर के द्वारा किया गया। कार्यशाला में 100 से अधिक राजमिस्त्रियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। सभी अतिथियों का गौरव जैन की तरफ से स्वागत किया गया।
जब हम खराब सड़कों की बात करते हैं तो अक्सर गांव देहात की सड़कों की कल्पना करते हैं, लेकिन अलवर जंक्शन के ठीक सामने की सड़क की हालत देखकर हैरानी होती है। ये सड़क न केवल शहर का मुख्य प्रवेश द्वार है, बल्कि स्टेशन से महज 200 मीटर की दूरी पर अलवर जिला कलेक्टर का निवास भी स्थित है। बावजूद इसके सड़क की जर्जर स्थिति पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सड़क पर गड्ढे हो गए हैं, जिनसे गुजरना राहगीरों और वाहनों दोनों के लिए मुश्किल हो गया है। बारिश के दिनों में यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जब गड्ढों में पानी भर जाता है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। राजगढ़ कस्बे के रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग पर स्थित ज्ञानदीप शिक्षण संस्थान के तत्वावधान में कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग पर प्रताप स्टेडियम पर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में पौधरोपण किया। इससे पूर्व रैली निकाली गई, जिसे संस्था निदेशक रवि कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली मुख्य बाजारों गणेश पोल होते हुए माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित कन्या महाविद्यालय पहुंची, जहां पर पौधरोपण किया गया। अरावली बिहार थाना क्षेत्र में लड़की को छेड़ने के मामले में लड़की के परिवार वालों को उल्हाना देना भारी पड़ गया। आरोपियों ने लड़की के परिवारजनों के साथ घर पर आकर लाठी डंडों से मारपीट कर तोड़फोड़ की। परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी पूरन गुजर नाम का लड़का अपने रिश्तेदार के घर आता जाता था। परिवादी के भाई की लड़की को आरोपी पूरन गुजर रास्ते में रास्ता रोककर उसके साथ गलत हरकतें करता था तथा स्कूल जाने पर भाई की लड़की का पीछा करता था। भाई की लड़की को पूरन गुजर डरा धमकाकर जबरदस्ती उसको फोन देकर चला गया और धमकी देकर गया, या तो मेरे पास फोन कर लेना, नहीं तो तेरे घर वालों के हाथ पैर तोड़कर जान से मार दूंगा। पीड़ित ने मामला थाने में दर्ज कराया, लेकिन अभी तक पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है और पीड़ित न्याय के लिए थाने पर चक्कर लगाता हुआ परेशान हो चुका है। बताइए क्या पूरा घटना करा? मेरे भाई की लड़की वो प्लॉट पे से आ रही थी। पूर्ण गुजर नाम का एक लड़का है, जिसका रामवीर का वो रिश्तेदार है, और रामवीर उसको आए दिन बैठाता रहता है। उसने रास्ते में छेड़छाड़ की और उसको मोबाइल थमा करके चला गया। बाद में हमको मालूम पड़ा 20 तारीख को, तो हमने उनको समझाने के बाद में 22/7/2025 को उन्होंने 25-30 लोगों ने आकर के हमारे घर पे हमला कर दिया। कितने लोगों को चोट लगी? 6 लोगों के। और उसका वीडियो भी जो है, वीडियोग्राफी हमारे पास है। तो किस तरह हमला किया उन्होंने? सब लाठी डंडा टाँच या फर्शियों से हमला किया। तो अभी आप पुलिस के पास में आए, मामला दर्ज करा दिया? मामला दर्ज करा दिया, रिपोर्ट दर्ज करा दी साहब। अब अभी तक आरोपी गिरफ्तार है? अभी नहीं हुए, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। कितना समय निकल चुका है? सब 22/7 की घटना है, आज 25 तारीख हो गई है। अच्छा, अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अभी आप थाने में आए, आप क्या जवाब दे रहे हैं? थाने में जवाब दे रहे हैं साहब, हम थाने में चक्कर लगा रहे हैं। तो न्याय की उम्मीद नहीं मिल पा रही? अभी न्याय की उम्मीद कोई नहीं है, न्याय की उम्मीद नहीं मिल पा रही है। आरोपी जो है वो किस किस्म के आदमी है? सब गुंडा प्रवृत्ति के आदमी है। आप वीडियो देखो ना, वीडियो में साहब सब कुछ दिखा रखा है। वीडियो में क्या तरह से उन्होंने हमला किया है घर पे आकर के। तो ये सब लड़की छेड़ने के पीछे हुआ है? हाँ बिल्कुल यही है साहब, और कोई पुरानी कोई रंजिश नहीं है हमारी इनसे। लड़की आपकी भाई की थी, 14 साल की लड़की है। अच्छा, मोबाइल बरामद करा दिया हमने। मोबाइल किसने दिया था उसको? पूर्ण गुजर ने। क्या बोला था? ये मोबाइल ले और मुझसे बात करने, नहीं तेरे को जान से मार दूंगा, और तूने घर वालों को बता दिया तो तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे तेरे घर वालों के। इस तरह का ये मामला था और मामला आपने दर्ज कर लिया है। क्या है? दिनांक 22/7/2025 को परिवादी ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे भाई की बच्ची को एक व्यक्ति तंग परेशान करता था, जिस कारण से हमारे झगड़ा हुआ है, जिन पे मजरूबान का मेडिकल करवा दिया गया है। नियमानुसार जो कार्रवाई होगी की जाएगी। कितने लोग घायल हुए थे? 4 व्यक्तियों की चोट आई थी, जो सभी के सिंपल ब्लड चोट है। वो कौन लोग थे जिन्होंने घर पे आके मारपीट की? वो इनके पड़ोसी थे जो झगड़ा करने वाले थे, जिनकी जांच की जा रही है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। बालिका को छेड़ते थे, क्या करते थे? इन्होंने बताया भाई की बच्ची को तंग परेशान करते थे। मामला दर्ज कर लिया? हाँ, जिस पे प्रकरण दर्ज कर लिया है और अनुसंधान जारी है। एक वीडियो भी वायरल हुआ है, उसकी जांच कर रहे हैं, कौन कौन झगड़ा करने वाले
जो भी व्यक्ति जिन्होंने झगड़ा किया उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए ऑलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उपक्षेत्रीय कार्यालय अलवर के संयुक्त निदेशक मुकेश चंद मीणा की अध्यक्षता में ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के ऑडिटोरियम में कल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्प्री योजना के संबंध में औद्योगिक संगठनों एवं नियोक्ताओं को जागरूक करने हेतु सेमिनार का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के एक पेड़ मां के नाम एवं राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। PM श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तेजारा की प्रधानाचार्य मीरा मुखीजा ने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक प्रत्येक विद्यार्थी को 10 पौधे एवं कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक विद्यार्थी को 15 पौधे सहित प्रत्येक कार्मिक को 15 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। इस प्रकार कुल 3500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया।
आवाज के जादूगर एवं किशोर कुमार अवार्ड 2012 से सम्मानित अलवर निवासी गायक व डांस कोरियोग्राफर राजकुमार सागर पुनः 23 साल बाद आगरा ताज महोत्सव 2025 में अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। 2002 में सिनेमा अभिनेत्री हेमा मालिनी, किशोर कुमार एवं जितेंद्र ने सागर को बेस्ट सिंगर एवं जूनियर कुमार के राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया था। सागर कई राजस्थानी फिल्म एवं वीडियो एल्बम के लिए डांस कोरियोग्राफी कर चुके हैं। अपनी आवाज की पहचान सागर भारत के अलावा नेपाल, कनाडा, मलेशिया, जकार्ता गौरवान्वित कर चुके हैं। राजस्थान पुलिस की इमरजेंसी सेवा 112 में कार्यरत संविदा कर्मी 20 वर्षीय नरेंद्र की गुरुवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा बहरोड अलवर स्टेट हाईवे 114 पर झजारपुर और शामदा गांव के बीच हुआ। नरेंद्र अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकले थे। हादसा रात करीब 9 बजे हुआ। नरेंद्र बाइक से अपने गांव से ड्यूटी के लिए घर जा रहे थे। झजारपुर और शामदा के बीच उनकी बाइक को सामने से आ रही तेज रफ्तार दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद नरेंद्र की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। इस दौरान नरेंद्र को सिर में गंभीर चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घायल नरेंद्र को तत्काल बहरोड के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस थाना जैरोली ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत साइबर ठग वसीम व मनीष उर्फ रॉबिन को गिरफ्तार किया है। जैरोली में टटलूबाज साइबर फ्रॉड करने वाले संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ की त्वरित कार्रवाई करते हुए विक्रम सिंह थानाधिकारी के नेतृत्व में साइबर ठगी व टटलूबाजी करने वाले शातिर साइबर ठग जो भोले भाले लोगों को फर्जी टेक्स्ट मैसेज डालकर पैसे डालने का झांसा देकर ठगी करने वाले शख्स वसीम व मनीष को गिरफ्तार किया है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।